ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है 21 जनवरी और कल है मौनी अमावस्या का विशेष दिन। मौनी अमावस्या विशेष दिन क्यों है? क्योंकि कल है शनिवार का दिन। आपको 4 उपाय बताऊंगा, इन चारों में से कोई भी एक उपाय आप कर लेते हैं तो आपका पूरा जीवन सफल है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। पहला उपाय हम लोग बात करेंगे, अगर आपके परिवार में खुशियाँ बिल्कुल नहीं है, आप चाहते हो हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, उसके लिए होगा। दूसरा उपाय हम लोग बात करेंगे आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। तीसरा उपाय हम लोग बात करेंगे धन प्राप्ति के लिए। और चौथा उपाय जो बहुत ज़्यादा फेमस है कि हस्बैंड वाइफ लड़ते बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए होगा। ठीक है, चलो एक एक करके सभी उपायों की बात करते हैं। सबसे पहला उपाय बात कर रहे हैं कि अगर आपके घर में परिवार खुश नहीं रहते, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है घर में, तो देखो स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बेल का फल दिख रहा है ना। ये सारे उपाय अमावस्या के दिन करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक तो अमावस्या है, ऊपर से शनिवार का दिन है, तो दोनों में से कोई भी दिन मान करके कर लेना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेल का फल। क्या करोगे, इस तरीके से बेल का फल लेना और इसको आधे से काट लेना, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको। ठीक है, क्या करोगे, उसके बाद इसकी गूदे को निकाल लेना, किसी भी चम्मच से, किसी भी चीज़ से इसकी गूदे को निकाल लेना और इसको पूरा खाली कर देना। ठीक है, खाली कर दिया। खाली करने के बाद क्या करोगे, इस तरीके से पंजीरी बनाना। कहोगे भैया पंजीरी क्या होता है? ये आटे से बनता है, आटे को सेक के बनाया जाता है। अरे हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, उसमें बनता है पंजीरी प्रसाद के लिए, वही वाली पंजीरी बनाना। और पंजीरी बना करके ये जो खाली किया है आपने, इस दोनों खाली में आपको इसको अच्छे तरीके से डाल देना है और इसके ढक्कन को बंद कर देना है। ठीक है, इतना कर लिया, इतना ही सिर्फ काम करना है। उसके बाद इस बेल के फल को, बंद किए हुए बेल के फल को, जिसमें आपने पंजीरी भरा है, आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में घूम घूम करके एक बार घूम लेना है। कुछ भी नाम नहीं लेना है, कुछ भी नहीं बोलना है, बस एक बार आपको घूम लेना है। और घूमने के बाद जितने भी सदस्य प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में आपके घर में रहते हों, उनसे एक बार उसी बेल को टच करा लेना है। ठीक है, टच कराने के बाद क्या करना, सुबह 10 बजे से पहले, कब, सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे ले जा करके उस बेल के फल को दबा देना। और दबाने के बाद वहाँ पर 2 मिनट तक बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। ये उपाय जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन कर लेता है, उसके जीवन से जितने भी कष्ट होते हैं, उसके परिवार में जितनी भी समस्याएं होती हैं, वो दूर ज़रूर होती हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय था, ज़रूर करिएगा इस उपाय को। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने बताई। एक चीज़ और, बहुत लोग कहेंगे भैया एक बात बता दो, क्या वहाँ पे हम जाके दीपक लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दीपक लगा सकते हैं, लेकिन जब आप दीपक लगाना तो गोल बत्ती का लगाना, घी का, लंबी बत्ती का नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, दूसरे उपाय की हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारा दूसरा उपाय क्या था? मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत ही आसान सा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखो क्या करना होगा, आपकी कोई भी विश हो, देखो इस उपाय को 2 काम के लिए इस्तेमाल ले सकते हो। पहला आप यूज़ कर सकते हो मनोकामना पूर्ति के लिए, और दूसरा इस उपाय को इस्तेमाल कर सकते हो कोई व्यक्ति आपके घर में अगर बीमार है उसके लिए भी। ठीक है, इस उपाय को दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा, दिख रहा है, कल शनिवार का दिन है। इस उपाय को किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। इस तरीके से काजल की एक छोटी सी डिब्बी लेना, मार्केट में 5-10 रुपए में बहुत आराम से मिलेगी। ठीक है, डिब्बी ले लेना और उसके बाद आप क्या करोगे, उस डिब्बी को जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, ठीक है, उस बीमार व्यक्ति के 21 बार ऊपर से लेकर के नीचे तक घुमाना, ऊपर से लेकर के नीचे तक उसकी 21 बार घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके चारों तरफ उवार लेना। ठीक है, और उसको ले जाकर के किसी भी पेड़, कोई सा भी पेड़ हो, उसके नीचे गड्ढा खोद करके आपको डाल देना है। किसके नाम से गड्ढा खोद के उसमें दबाओगे? काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर के आपको उस काजल की डिब्बी को दबा देना है और वहां पर 1 मिनट तक हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना कि हमारे घर में यह व्यक्ति है, बीमार है, वो हमेशा सही रहे और दवा उसकी छूट जाए। इस तरीके से कामना करना। अब बात करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। देखो जिस भी इंसान की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, चाहे आप खुद हो या फिर किसी के लिए कर रहे हो, तो सेम काम करना होगा। इस काजल की डिब्बी को, जैसे मान लीजिए कि ये आप हो, तो आपको अपने ऊपर से सर से लेकर के पैर तक आपको 21 बार उबारना होगा, घुमाना होगा और अपनी समस्या काशी विश्वनाथ भगवान से कहनी होगी, वहीं पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कह दिया। इस काजल की डिब्बी को लेके जाना, फिर किसी भी पेड़ के नीचे आपको उसको दबा देना होगा। यकीन मानिए, जिसको जो भी व्यक्ति किसी घर में बीमार रहता है उसकी बीमारी खत्म होती है, और जिसकी कोई विश, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो उसकी मनोकामना भी पूरी ज़रूर होती है। इससे शनि भगवान क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
ठीक है, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा होगा धन प्राप्ति के लिए। बहुत लोग परेशान हैं, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, हमारे घर में कर्ज बहुत बढ़ गया है, क्या करें इस चीज़ के लिए? तो देखो, इस उपाय को ज़रूर करना होगा। कैसे करना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को आपको शाम के टाइम पे करना होगा, प्रदोष काल में। ठीक है, कब करना है? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, शनिवार के दिन। ठीक, क्या करना होगा? इस तरीके से आपको एक लोटे में या फिर किसी भी जल के पात्र में दूध लेना होगा। दूध कौन सा लोगे? गाय का दूध लेना होगा, वो भी कच्चा दूध, पका हुआ दूध नहीं, कच्चा दूध आपको लेना होगा। ठीक है, और इस दूध को लेके पहुंच जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे किसी भी शनिवार के दिन शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। ठीक, सबसे पहला काम क्या करो? पीपल पेड़ के नीचे पहुंचना और वहां पर एक घी का दिया, गोल बत्ती का, कौन सा? घी का दिया, गोल बत्ती का आपको पीपल पेड़ के नीचे आपको लगाना होगा। ठीक है, लगाया। उसके बाद आप अपने साथ थोड़ा सा आटा भी लेके जाना। कहोगे भैया आटा क्या काम आएगा? तो आटा हमको लेके जाना होगा किसी भी चींटियों के लिए, कोई भी पंछी के लिए, कोई भी जानवर के लिए। थोड़ा सा आटा, 1 चुटकी, 1 चम्मच लेके जाना और वहीं जहाँ पे दीपक लगाया है उसी दीपक के बगल में आपको थोड़ा सा डाल देना। डाल दिया। अब जो मैंने आपको दूध दिखाया, उस दूध को आपको पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करना होगा, अपनी कामना को कहते हुए। जो भी आपको धन की समस्या है उस कामना से समर्पित कर देना और 2 मिनट तक वहीं पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके पिपलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेना, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेना कि हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहे, कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति पीपल पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाता है, शनिवार के दिन शाम के टाइम पे दूध का भोग लगाता है, दूध को चढ़ाता है, उसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का कमी नहीं होती है। ठीक है, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। चौथे उपाय और इस वीडियो के आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं कि हस्बैंड और वाइफ। देखो, इस उपाय को चाहे आप हस्बैंड वाइफ के तौर पे मान लो या फिर आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े का बहुत ज़्यादा माहौल है उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना, है समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा रुद्राक्ष। एक चीज़ पहले बता दूं कि इस उपाय को कोई ज़रूरी नहीं कि आप अमावस्या के दिन करें, इस उपाय को आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको रुद्राक्ष दिख रहे होंगे बहुत सारे। हमें इतने सारे रुद्राक्ष नहीं चाहिए। कहोगे भैया फिर क्या चाहिए? तो हमें कोई से भी एक रुद्राक्ष की जरूरत होगी। वो कितने भी मुखी हो सकता है, 1 मुखी हो, 2, 3, 4, 5, कितने भी मुखी रुद्राक्ष जो भी आपके घर में पड़ा हुआ हो। ठीक है, उस रुद्राक्ष को लेना और एक कटोरी में 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच क्या करोगे? सरसों का तेल डाल देना और इसी सरसों के तेल में जो आपने रुद्राक्ष लिया है, जितने भी मुखी का, उस एक रुद्राक्ष को आपको इसमें डाल देना है। किसका नाम लेकर के? काशी विश्वनाथ महाराज का नाम लेके, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके आपको इसमें डाल देना। ठीक है, उसके बाद इस तेल की कटोरी को रुद्राक्ष के साथ लेके जाना, जो भी आपके घर के आसपास शनि भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो या मंदिर हो, वहाँ पर जाना और शनि भगवान को आपको समर्पित कर देना होगा। किसका नाम लेकर के? काशी विश्वनाथ का नाम करके। साथ ही साथ यह प्रार्थना करते हुए कि हमारे घर में अगर किसी भी तरीके से शनि की छाया पड़ी हुई हो या फिर किसी भी तरीके से हमारे घर में अगर नेगेटिविटी आ गई हो शनि महाराज की वजह से, तो वो दूर हो जाए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करते हुए उस पूरे के पूरे क्या था, सरसों का तेल था और उसमें रुद्राक्ष पूरा समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, समझिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं सोचेंगी, भैया एक बात बताओ, हमको तो शनि भगवान के मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए, तो अब हम बताइए हम कैसे करेंगे? देखो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप छू नहीं सकती हैं, पूजन पाठ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप अपने घर में किसी भी सदस्य को दे देना कि आप चढ़ा दो, तो वो चढ़ा देंगे। ठीक है, बात आई समझ में? और दूसरा चीज़ ये है कि आप कहोगे भैया क्या दीपक लगा सकते हैं? तो बिल्कुल आपकी इच्छा हो तो वहाँ पर एक आपको सरसों के तेल का गोल बत्ती का दीपक, लंबी बत्ती नहीं, गोल बत्ती का दीपक आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तीसरा डाउट क्या होगा कि भैया एक बात बताओ, जो हम सरसों का तेल चढ़ाएंगे, जो उसमें रुद्राक्ष है ना, उस रुद्राक्ष क्या करेंगे? उस रुद्राक्ष को उठाना, अपने घर पे लेके जाना, उसको अच्छे तरीके से धुल करके जहाँ से उठाया था वहीं पर उसको फिर से रख देना और अगले शनिवार को फिर से इस उपाय को ज़रूर करना। ये ऐसा उपाय है, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर से जो भी क्लेश होता है वो दूर ज़रूर होता है। बहुत ही सुंदर मैंने 4 ऐसे उपाय बताए जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। ज़रूर करिएगा इस उपाय को। कल मौनी अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन है, करिएगा इस उपाय को। मैंने कोशिश की आप सबको बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।